दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 16। ये भी आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखा है। इसमें से आपको टिक करना है कौन सा करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। एन क्या हो गया? एन फॉर नेचुरल नंबर। एन किसको डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर। तो आपका जो सेट है, हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम सेट लिखेंगे। आपको सेट क्या दे रखा है? सेट सेट क्या दे रखा है? एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं? एन, सेट ऑफ एन। शॉर्टकट में एन बोलेंगे, एन फॉर नेचुरल नंबर। इसके अंदर सारी वैल्यूज कौन से आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 चलती जाएगी। सारी वैल्यूज जो कि नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करती है, सारी वैल्यूज इस सेट के अंदर आएंगी। आपको रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन आपको दे रखा है, रिलेशन आपको दे रखा है आर इजिकल टू, क्या दे रखा है? ए कामा बी कॉलन ए इक्वल टू बी माइनस 2। देखिए बी में से 2 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा, और वो इन दोनों के इक्वल रहेगा। बी माइनस 2 इक्वल रहेगा ए के। और आपको लेना है बी की वैल्यू, क्या लेना है आपको? ग्रेटर लेना है 6 से। बी की वैल्यू क्या लेना है? ग्रेटर लेना है 6 से। अब ए और बी की वैल्यू आपको लेना क्या है? आपको बी की वैल्यू या ए की वैल्यू जो भी होगी वो सब इसी के अंदर से होगी, पर आपको बी की वैल्यू कैसी लेना है? 6 से बड़ी लेना है। बी की वैल्यू कैसे लेना है? 6 से बड़ी है। तो आपका पहला ऑप्शन को चेक करो आप। हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। चेक ऑप्शन ए, चेक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को हम चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए के लिए क्या होगा? तो ऑप्शन ए में देखो, ये फर्स्ट वैल्यू ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? 2 कामा 4, 2 कामा 4 दे रखा है। तो 2 ये वैल्यू किसकी बताएगी? ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू को देखो, बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू यहाँ पे आपको स्पष्ट बोला है कि बी की वैल्यू में क्या होना चाहिए? 6 से बड़ी होना चाहिए। ग्रेटर देन का साइन है, बी ग्रेटर है किससे? 6 से। पर यहाँ तो बी की वैल्यू क्या है आपकी? लेस देन है किससे? 6 से छोटी है बी की वैल्यू, इसलिए ये आपका रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा। ये आपका रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट, आपका इनकरेक्ट है। इसी प्रकार हम करेंगे चेक ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे ऑप्शन बी में आपको क्या दे रखा है? 3,8 दे रखा है, 3,8 दे रखा है। ये बिलोंग कर रहा है आर में। ये ऑप्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो जस्ट पहले आप उसका जस्टिफिकेशन कीजिए। जस्टिफिकेशन जैसे कि बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? 6 से बड़ी होना चाहिए। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तक की सेटिस्फाई हो रही है कि 8 इज ग्रेटर देन बी, ये बड़ा है, ये होना चाहिए। फिर आपको वैल्यू निकालो। अब ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी माइनस 2। बी की वैल्यू आपने क्या ली है? ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो आप ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे लिखेंगे ना, ये तो आपने ले लिया सेंस बी इज ग्रेटर देन। ये कंडीशन आपकी क्या है? ट्रू है। फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो आप क्या निकालोगे? सो अब ए की वैल्यू निकालोगे। ए की वैल्यू क्या होगी? बी माइनस 2, बी माइनस 2। तो क्या होगी? बी माइनस 2, बी माइनस 2 बोले तो बी की वैल्यू क्या है? 8, 8 माइनस 2। तो 8 माइनस 2 कितना आएगा? ये कितना आएगा? 6। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 6 आ रही, पर अपने पास ए की वैल्यू क्या है? 3 है। अब यहाँ पे लिखोगे ये नॉट इक्वल टू 3, ये नॉट इक्वल टू क्या है? 3। ये ए की वैल्यू आपने निकाली तो नॉट इक्वल टू 3, इसलिए ये आपका रिलेशन बिलोंग नहीं करेगा आर के अंदर। ये ऑप्शन भी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। ये भी आपका क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये भी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। यहाँ पर भी आपने देखा था ये आपकी ए की वैल्यू थी, ये आपकी बी की वैल्यू थी। ठीक है, अब ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी पर चेक करो। चेक कौन सा ऑप्शन करेंगे? ऑप्शन सी। चेक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को चेक कीजिए। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी में 6,8,
क्या है आपका 6,8 बिलोंग्स टू आर। ये करेगा, बिलोंग करेगा नहीं करेगा, इसको जस्टिफाई कीजिए। सब मैंने आपको बता दी, ये वैल्यू पहली वाली कौन सी कहलाएगी, ए की वैल्यू। ये आपकी कौन सी वैल्यू है, ए की वैल्यू, ये वैल्यू बी की वैल्यू है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता चल रहा है, फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। बी की वैल्यू नहीं क्या होना चाहिए, बी इज ग्रेटर देन 6। तो 8 क्या है, ग्रेटर देन, 8 क्या है, ग्रेटर देन, ये बी की वैल्यू है, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 लिखना था, है ना। 8 इज ग्रेटर देन 6, मतलब ये बी की वैल्यू है, ग्रेटर है। यहाँ पर भी ये 6 से ग्रेटर, ये कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। तब आपको क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे लिखेंगे 100, ए की वैल्यू क्या होगी, b माइनस 2। देखो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b माइनस 2। तब यहाँ पे हम देखेंगे b की वैल्यू आपने क्या ली, 8 ली, माइनस 2 तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या है, 6 है, करेक्ट है। देखें यहाँ पर भी a की वैल्यू 6 है और आपने निकाली वो भी कितनी है, 6, करेक्ट है। यहीं पर आपका ऑप्शन क्या होगा, ये बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये भी आपका इनकरेक्ट था, ये भी इनकरेक्ट था, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो डी के बारे में, डी को भी चेक कर सकते हैं। अब डी कब बाई चांस आगे होता तो उसको चेक करना होता, यहाँ पर आप उसको भी चेक कर लो। क्या करेंगे, चेक ऑप्शन डी, चेक ऑप्शन डी। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिए डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 8,7 बिलोंग्स टू आर, इसको चेक करें। तो आप सबसे पहले मैंने आपको बता दें ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ए बी एक्स वाई जिसे बोलते हैं ए बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंस 7 इज ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन आपकी क्या ट्रू है, जिसमें आपको बोला था बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर होना चाहिए, बी की वैल्यू 7 है, ग्रेटर है, ट्रू है। आप यहाँ पे लिखेंगे सो ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है, बी माइनस 2, यही पर दे रखा है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। वैल्यू पुट किया, बी की बी माइनस 2, बी की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 5। और आपका यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5, पर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, ये इक्वल नहीं है 8 के, इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये कंडीशन भी आपकी बिलोंग नहीं करेगी, ये भी आपकी बिलोंग नहीं करेगी, मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आ गया, करेक्ट ऑप्शन सी है और कैसे है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन 16 होता है फिनिश, और साथ ही ये एक्सरसाइज भी आपकी 1.1 होती है फिनिश। अब नेक्स्ट हम 1.2 एक्सरसाइज को देखेंगे। सबसे पहले 1.2 एक्सरसाइज को देखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।